के द्वारका सेक्टर 21 डी पैसिफिक मॉल में। और गाइज यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। FFW के जो रेसलर है प्रिंस आदवंशी जी आज यहाँ आए हुए हैं और वीर सचिन जी यहाँ पर आज आए हुए हैं। पूरी प्रेस मीडिया के साथ अपनी टीम के साथ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आने वाली 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी फाइट होने जा रही है जो पूरे हिंदुस्तान में यानी ये इंडिया के अंदर पहली बार होने जा रही है और ऐतिहासिक बनने जा रही है। तो उसी के सिलसिले में आज का ये इंटरव्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनसे इस प्रोग्राम के बारे में। फाउंडेशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें मंच पे सम्मानित सभी अतिथिगण हैं, प्रिंस जी, सचिन जी, मनोज जी और बाकी सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में और एज अ वुमेन अगर बात करूँ तो मेरा भी एनजीओ है और हम वुमेन सेफ्टी के लिए काम करते हैं। और इन लोगों की मुझे एक बात तो बहुत अच्छी लगी जो दिल को छूने वाली है, जो हम सब महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक गर्व की बात है कि कहते हैं हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पर जो 27 तारीख को हमारा इवेंट है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी कि बढ़ चढ़कर जितने लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं वो भी, और कहते हैं ना एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है और अगर हम आगे 10 लोगों को भी जोड़ते हैं अपने साथ तो एक बहुत बड़ी टीम तैयार होती है। तो आप जितने भी सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस चीज़ के बारे में लोगों को बताएं कि 27 तारीख को ओपन स्टूडियो में हमारा जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो बहुत सक्सेसफुल हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए ताकि उनको आगे का ज्ञान मिले कि हमें कैसे अपने आपको सेल्फ डिफेंस करना है, कैसे। नारी शक्ति सब पे भारी है एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। जब सेफ्टी की हम बात करते हैं तो एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर हम कितना काम करते हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें विद FFW प्लीज। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। FFW रेसलिंग हमारा फाउंडेशन जो नेटवर्क है वहाँ पे रेसलिंग के साथ साथ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिटनेस हमारी अच्छी रहती है और रेसलिंग के साथ जब फिटनेस रहती है, वर्कआउट करते हैं तो सबसे बड़ी बात है जो आजकल के बच्चे जो गलत हरकतें करते हैं ना, जैसे नशेबाजी, आप 15-15 साल के बच्चे सिगरेट फूकते हैं सारे, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते हैं। हमारा जो ट्रेनर है प्रिंस सर, वो सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से डाइट प्रॉपर, वर्कआउट प्रॉपर, अच्छी ट्रेनिंग रेसलिंग की सारा अच्छी तरीके से बहुत ध्यान से। थैंक यू सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? मेरा नाम है रॉको, बिलीव दैट बिलीव रॉको। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि साल 2011 में मैंने FFW ज्वाइन किया तो मैं एक बहुत आम सा बच्चा था। करने लगा अगले बच्चे को देखे कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं कर सकता। बट 2011 से लेकर और आज तक मैंने अपने आप को इस लायक बनाया ट्रेनिंग करके, और काफ़ी बड़े बड़े मैचेस अमेरिका था वो भी हम लोगों ने विन किया जिसमें मेरे पार्टनर प्रिंस आदवंशी थे। तो मेरी जर्नी बहुत छोटी सी रही है कि मैं एक आम बच्चे से और आज एक FFW सुपरस्टार बन के आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और आपके सामने मैं माइक में 2 शब्द बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, आई एम मैडी, FFW सुपरस्टार रेसलर। और मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जितने भी FFW रेसलर हैं उन सब में मैं बहुत अलग हूँ। अभी मैं शांत हूँ, लेकिन 27 अक्टूबर को आप देखोगे कि मेरा कैरेक्टर क्या है। मेरी जर्नी ये है कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ कि जहाँ पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा मेन रहती है। तो मेरे पापा जो रेसलर थे, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होने से उनके पैर में चोट लगी तो रेसलिंग उन्हें छोड़नी पड़ी। और मैंने 2 साल मिट्टी वाली कुश्ती करी, जो देसी पहलवानी होती है वो करी, लेकिन उसमें मेरे को कुछ स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। अब WWE देखते आ रहे थे शुरू से, बचपन से ही, तो पता भी नहीं था कि इस लेवल तक कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कुछ समझ आता ही नहीं था। लेकिन मैंने एक दिन फेसबुक अपनी आईडी बनाई, तो फेसबुक आईडी पे मेरे को एक दिन स्क्रॉल करते करते मेरे को प्रिंस आदवंशी सर की एक क्लिप आई, वीडियो क्लिप। तो मैंने इनका नाम गूगल पे सर्च किया, मैंने कंपनी का नाम सर्च किया, उससे मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। मैंने
सचिन सर से मेरी शुरुआत में बात हुई। उसके बाद मैं अपना ट्राई आउट दिया मैंने पहला 2015 में। 2015 में जब मैंने ट्राई आउट दिया तो मैं बहुत कमज़ोर सा था, बच्चा सा ही था, ज़्यादा बॉडी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी। तो मेरा सर ने फर्स्ट जब मेरा ट्राई आउट लिया था तो सर ने कहा था कि नहीं, तू नहीं कर सकता रेसलिंग, और अभी बहुत खाने पीने की ज़रूरत है और अभी कोई एज भी नहीं है। पर मैं सर के पीछे पड़ गया था, बिल्कुल नहीं सर, मेरे को रेसलिंग करनी है और मेरे को ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो आज तक ना तो WWE में है ना FFW में आया। तो इन्होंने कहा भाई कैसा कैरेक्टर चाहिए, कुछ पागलपन तो ला। तो बस सर का ये वर्ड बोला था सर ने कि कुछ पागलपन तो ला अपने अंदर। तो फिर वो पागलपन मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वो करना स्टार्ट कर दिया, तभी मेरा नाम मैडी हुआ। लेकिन अब जो है थोड़ा लोगों को देखते हुए थोड़ा माहौल चेंज हुआ है, तो वो असली जो अभी नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसमें पागलपन नहीं करता, मैं सिर्फ रेसलिंग में ही करता हूँ। तो ये मेरा बताने का मतलब ये है कि जो भी आपके जितने भी जान पहचान में बच्चे हैं रेसलिंग में जाना चाहते हैं, WWE देख के बड़े होते हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप उन्हें ये चीज़ बता सकते हो कि इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी है जिससे आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो, है ना। तो बस यही है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि 27 अक्टूबर को आप लोगों को पूरा एंटरटेन होने वाला है, पूरा मज़ा आने वाला है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाओ, जितने लोगों को बताओ, क्योंकि जो आप WWE में लेवल में फाइट्स देखते हो ना, वो सेम फाइट उससे भी बेहतर हमारे पास रेसलर है और उससे भी बेहतर हमारे पास टैलेंट है। बहुत बढ़िया। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने से जितने ज्यादा लोग आप आओ उस इवेंट में, क्योंकि हम तो काफी ज्यादा फाइट कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में मेरी खुद पहली फाइट है। बाकी और जगह काफी फाइट करी है, दिल्ली में पहली फाइट है, तो मैं आपको पर्सनली ये कह रहा हूँ। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल जितने लोग यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच प्रिंस आदवंशी सर, थैंक यू सो मच सचिन सर, और बाकी मिलते हैं 27 अक्टूबर को। थैंक यू। To me because I am mad. कि द्वारका में इतना बड़ा एक इवेंट 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। मैंने ही प्रिंस सर से जब मैं मिला तो रिक्वेस्ट किया था कि द्वारका में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो, एंड माय ड्रीम इज कमिंग ट्रू। तो देखिए हम लोग सोशल सर्विस में लगभग 95-96 से एक्टिव हैं। तो उस टाइम हमने छोटे छोटे सोशल सर्विस के काम किए। आफ्टर दैट वी टुक अप environmental issues, then we took up other issues, but now is the time to take up the power issue. तो आज हमें जरूरत है शक्ति का संचार कैसे हो देश में। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और साथ में हमें ट्रेंड यूथ और ऐसा एक इवेंट चाहिए जहां पावर भी हो और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो आई थिंक प्रिंस सर वो सारी चीजें लेके आ रहे हैं और सबको सिखा रहे हैं। और जो सिक्योरिटी, वेमेन सिक्योरिटी का भी काम हो रहा है FFW के माध्यम से। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव सर, एंड दिस पावर विल गिव न्यू हाइट्स टू आवर कंट्री, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और जो ड्रग मिनेस की भी जैसे बात की सर ने, तो आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर द कंट्री। तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दैट विल ऑल्सो बी एड्रेस्ड एंड यूथ विल रियली बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। सो थैंक यू सो मच सर, and we are looking forward for a great event on 27th of October. इंटरेक्ट होता हूँ प्रिंस सर से, तो मैं देखता हूँ कि उनका जो स्केड्यूल है, पहली बात तो हमारे बहुत सारे जिम हैं जो FFW जो बच्चों को तैयार करता है, वहाँ पर जब भी मैं इनको देखता हूँ, उनका जो स्केड्यूल है सुबह मॉर्निंग में उठना, आप मान के चलें कि 6 से 10 बजे तक 4 घंटे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ लाइव सेशंस लेते हैं, और कुछ इनके स्टूडेंट भी हैं जो आपको गाइड करते हैं फिटनेस के तौर पर। डाइट अगर आप ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी डाइट होती है। फिटनेस में आपने सबसे पहले तो क्या करना, अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं रहेगी तो आपका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। वो हम योगा से भी कर सकते हैं, जिम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं मानता कि आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहने वाली है वर्ल्ड को। लेकिन आपको अधिकार नहीं है किसी के देश के मान सम्मान को गिराना। वही चीज हुई उस प्लेटफॉर्म पे। कट एंगल के डेब्यू में भारत देश तिरंगे झंडे से नाक पहुंची गई, और उसी झंडे से जिसने उस झंडे को रिप्रेजेंट किया वो पहली चीज इंडियन ही नहीं था, उस झंडे का मान सम्मान गिराया गया। तो जब WWE इंडिया में आ रहा था तब FFW के सभी रेसलर्स ने अपनी टी शर्ट को रिमूव किया और तिरंगे को अपनी छाती के ऊपर पेंट किया।
क्योंकि हमारे जो देश के जवान हैं वो इस तिरंगे के लिए ही तो अपनी जान गंवाते हैं बॉर्डर पे। उससे बड़ा सम्मान हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। उसी के बाद सभी एफएफडब्ल्यू के रेसलर्स ने तिरंगे को चेस्ट पे पेंट किया। कनॉट प्लेस तिरंगा झंडा जो सबसे बड़ा है वहां पे हम लोगों ने मार्च किया। मार्च करने के बाद नेक्स्ट डे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया कि हमारे भारत देश के झंडे से अगर इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी तो लगभग 20,000 पहलवानों को लेके हम लोग पूरे स्टेडियम की तोड़ फोड़ करने वाले हैं। अच्छी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आई, लेकिन हाँ 2 शख्स आगे ज़रूर आए। एक MS बिट्टा साहब, दूसरा मेजर जनरल JD बख्शी साहब। तो और उसका परिणाम ये निकलता है कि हमारी उस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस धरने के बाद 4 बजे WWE के CEO लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें भारत देश के एक नागरिक से माफी मांगते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं गिरेगा। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं जो एफएफडब्ल्यू ने की है और ये हर एक भारतवासी को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए अगर सबसे पहले कुछ है तो हमारा देश है, हमारा तिरंगा है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। थैंक यू। सभी जानते होंगे ऑस्कर, तो उनकी फिल्म नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर में, तो वो पिछले 2011 2014 से 14 या 11 से 2013 से वो लोग एक फिल्म बना रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी जीवनी पे, और जिसका अभी एंड होने जा रहा है दिसंबर में। दिसंबर तक वो प्रॉपर बन जाएगी। तो आप सोचिए कितना बड़ा स्ट्रगल किया होगा हम लोगों ने, जो कितने साल से जर्नी बनाई जा रही है और अब जाके खत्म हो रही है। हाँ वो चल रही है, तो कुछ बताएंगे भाई? और अभी भी एक्चुअल में अभी शुरू हुई है, क्योंकि हाल ही में इसका एक प्रोमो, एक टीजर कनाडा फिल्म फेस्टिवल के अंदर, यूरो फिल्म फेस्टिवल के अंदर रिलीज किया गया था। और जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इस टीजर पे काम करने के, इस मूवी पे काम करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर रेडी हो चुके हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग और हर चीज जो है वो बाहर US में होने जा रही है। तो बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इसका नाम भी बहुत जल्दी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कि ये बहुत अमेजिंग आपके सामने चीजें लेके आ रहे हैं कि इसमें हम हर एक रेसलर की भी जर्नी दिखाई गई है कि जिस इंसान के घर में खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है वो किस तरीके से स्ट्रगल करके ट्रेनिंग तक आता है। तो वो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो इमोशनल अटैच करती हैं और एक्शन भी है, सारी चीजें हैं, बहुत हार्ड चीजें भी उसके अंदर। किस किस को क्या क्या इंजरियां हुई, जैसे प्रिंस जी को इंजरी हुई तो इनका कंधा टूट गया था, तो उसमें 2 महीने क्या हालत हुई इनका, किस तरीके से वेट एकदम से बढ़ा। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक खिलाड़ी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फैमिली लाइफ है। यहाँ पे कुछ रेसलर ऐसे जिनकी शादी हो चुकी है, घर पे शाम को जाता तो बीवी से भी गालियां पड़ रही हैं कि बच्चे ऐसे थोड़ी ना पल लेंगे, तुम्हारे बच्चे पालने के लिए तो भैया कुछ कमा के तो लाओ, लेकिन वो खुद अपनी डाइट पूरी करेगा या क्या करेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और थैंक यू टू ब्लैक टिकट फिल्म प्रोडक्शन जो ये जर्नी हम लोगों की आपके सामने लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो वेरी मच। से नहीं आ पाए और इस इवेंट में सभी लोग आए, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ये इवेंट। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा एक बहुत ही खास स्टूडेंट था जिसकी हाइट थी 6 फुट 4 इंच और वो वीर भाई का सबसे फेवरेट रेसलर था जिसका नाम था टार्जन। मैं टार्जन के लिए बड़ा अफसोस करता हूँ क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि टार्जन बहुत बेहतर रेसलर था, वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो एक बार मैं सभी को कहूँगा कि टार्जन के लिए 1-2 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं। ये स्टैंडिंग ओवेशन टार्जन, आप जहां भी हो हमें देख रहे हो, ये स्टैंडिंग ओवेशन आपके लिए है। आप हमारे देश के सबसे बेहतर और सबसे होनहार रेसलरों में से एक थे। एफएफडब्ल्यू हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा और हमेशा आपको यूं ही याद करता रहेगा एफएफडब्ल्यू। और देश और विदेश में जो आपने नाम किया है अपने परिवार का, देश का, एफएफडब्ल्यू का,
उसके लिए पूरी टीम FFW और पूरे देश की मीडिया आपको थैंक यू कहती है। थैंक यू टार्जन, सल्यूट यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और मेरा नाम प्रीति टांग है और पिछले कई समय से नहीं, पिछले कई वर्षों से मैं देखती आ रही हूँ प्रिंस आदवंशी भैया और वीर सचिन भैया ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो गर्ल्स को लेकर के, क्योंकि देखिए अब जो शोषण है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी प्लानिंग पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और ये जो 2024 है, आने वाला 2025 में कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि ये जो चीजें हो रही है अब ये बंद हो जाएगी, क्योंकि FFW की तरफ से एक जो शुरुआत है जो पिछले कई वर्षों से हो रही थी, अब वो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और ये जैसे ही जमीनी स्तर पे वैसे पहुंची हुई है, मगर वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां तक लोगों को जरूरत है। मगर अब जरूरतमंद लोगों पे तक भी ये चीजें पहुंच रही है। देश विदेश के साथ साथ भारत देश के अंदर जिस चीज को जागरूक किया और जो खेल भारत देश से ही जिसकी शुरुआत हुई, वो आज FFW करके जो यहाँ पर अब खेला जा रहा है। क्योंकि देखिए रेसलिंग पिछले कई वर्षों से हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे परिवार के सभी लोग देखा करते थे, मगर वो एक विदेशी खेल था। मगर आज जो एक भारत देश के कल्चर का खेल था उसको विदेशियों ने अपनाया, मगर हमारे वीर सचिन जैसे भाई ने, प्रिंस आदवंशी जैसे भाई ने इसको इंडिया में अपने खेल को अपनी छाप बना करके, क्योंकि ये हमारा ही है और FFW के नाम से जो इंडिया के अंदर इसको प्रसिद्ध किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर ऐसे भाई भारत देश के अंदर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की जरूरत इस देश को है। काफ़ी ब्रांड्स के सर ब्रांड एम्बेसडर हैं, मिष्टी दही या फिर मैं रेनॉल्ड की बात करना चाहूँगा। और अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप जब चल रहा था, विराट कोहली के साथ भी स्टार स्पोर्ट्स पे सर ने ऐड करी है और ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ सर जुड़े हुए हैं और फिल्म प्रोडक्शन उन्हें बुलाता रहा है। काफी ब्रांड्स हैं जैसे मदर डेयरी, मिष्टी दही है, स्पोर्ट्स का ट्रैक्टर क्रेन्स आपने देखा होगा और इसके अलावा ट्रिपल टेली शॉपिंग की जो फैट किलर की मशीन आती है वो है, वीर सेना जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे भी खुद ध्यान नहीं आ रही है, कई चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। और फिलहाल अब आगे और चीज़ों के बनेंगे। बड़ा एक विशाल कोरोना जैसा महामारी आई, लेकिन हमारे देश का कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रिंस सर जैसे लोग और हजारों लाखों लोगों ने उसमें काम किया। ना कहीं कोई भुखमरी हुई, ना कहीं लूटपाट हुई, जो कि बहुत ही अचंभित करता है मुझे भी। तो हमने भी एक 10,000 लोगों की किचन रैली चलाई और सर आपका बहुत बहुत आभार इस चीज़ के लिए कि उस दौरान और ऐसे हमारे लाखों भाई बहनों ने इस तरीके से किया और हम इस महामारी से इतने मजबूत बन के उभरे हैं कि आज दुनिया में सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। आने वाला समय हमारा है, प्रिंस सर जैसे लोग इंस्पायर करते रहेंगे तो भारत बुलंदियों पे पहुंचेगा। FFW क्या विजन लेके चल रहा है, तो विजन बड़ा क्लियर है, भारत देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कि जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े नाम हैं वो इस भारत पे आके यहाँ पे उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकें। हमें किसी दूसरी जगह जाके अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि हम किसी से काम ना मांगे, लोग हमसे यहाँ पे काम मांगे। तो भारत को वो बनाना है, इसीलिए इस लाइन में हम लोग लगे। थैंक यू। कंटेस्टेंट बहुत सारे हैं, रेसलर्स हैं, यूपी से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं। मतलब हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से रेसलर्स यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं और एक से एक धुरंधर हैं। आप 27 तारीख को देखेंगे उनका जलवा। थैंक यू। रेसलर्स हैं और हाँ, और आगे कोई जुड़ना चाहता है तो एक हम लोग एक छोटा सा उसमें ऑडिशन प्लान कर रहे हैं। उस ऑडिशन के तहत वो फॉर्म भरे हैं और जल्दी ही ऑडिशन होने वाले FFW के। तो उस ऑडिशन में वो बच्चा अगर क्वालिफाई करता है तो FFW की तरफ से उसको फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी 5 से 6 लाख की, जो उस बच्चे को काफी मदद करेगी रेसलिंग सीखने में और अपने आप को तैयार करने में। थैंक यू। बहुत काम है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी प्रिंस सर से बात हुई। FFW डिफरेंट स्पोर्ट्स है जिसमें वाकई में हमारे जो ग्रास रूट लेवल से लोग प्लेयर्स हैं उनको एक चांस मिलेगा। और हम लोगों ने क्या करना अल्टीमेटली इसको बढ़ावा देने के लिए अभी तो हम नेशनल लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इसको छोटी जगह में प्रोग्राम करेंगे, इसको जोनल डिवीजन में बांट देंगे।
इसके लिए एडवाइजर की टीम तैयार करेंगे। 100 एडवाइजर हमारा तैयार करने का इरादा है अगले 1-1.5 साल में, जो कि केयर टेक करेंगे। हमारे फंडिंग भी आएगी और लोग भी आएंगे, जिससे कि हर जगह से हम थोड़े प्लेयर निकाल सके, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए।